हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ तो बेटा, हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे आपकी जो प्रोज है उस बुक को डिस्कस कर रहे थे। क्योंकि जो आपकी पहली बुक है फ्लेमिंगो के, पता है आपको, 2 पार्ट होते हैं और 2 पार्ट के अंदर पहला पार्ट होता है प्रोज और दूसरा होता है उसमें पोइट्री। तो इस समय हम पहला ही पार्ट डिस्कस कर रहे हैं जिसे हम प्रोज कहते हैं। तो बेटा इसके हम आपके 2 चैप्टर पूर्णतः से कंप्लीट करा चुके हैं और इस समय आपका तीसरा चैप्टर चल रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है डीप वाटर, जिसे विलियम डगलस ने लिखा है। तो बेटा सबसे पहले हमने इसकी आपको थोड़ी जो सारांश था वो बताया था, उसके बाद इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन आते थे उनको भी डिस्कस किया और आज के पार्ट में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बेटा हमने बताया था कि हम क्या डिस्कस करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। चैप्टर का नाम क्या है, सभी को पता होगा, डीप वाटर। राइटर है विलियम डगलस। तो बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया था ये कितने मार्क्स के आते हैं, ये बेटा 8 मार्क्स के आते हैं एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही बढ़िया तरह से तैयार करना है। ये एक ऐसा टॉपिक है कि यदि आपको आंसर नहीं याद होगा और आपके माइंड में चैप्टर की हिंदी है, मैं गारंटी देता हूं कि उस विद्यार्थी ने मेरे से ग्रामर पढ़ी होगी, मैं गारंटी देता हूं उसने मुझसे ग्रामर पढ़ी होगी, तो वो इस क्वेश्चन को कभी नहीं छोड़ेगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वेयर वाज द पूल। वेयर मिस कहां, वाज माने था, पूल मिस ताल कह सकते हो, तालाब कह सकते हो। तो ताल कहां था या तालाब कहां था। एंड और व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर, और इसने हमें क्या अवसर प्रदान किए। यानी पहली बात मैंने बताया था 2 बातें पूछी जाती हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी 2 बातें पूछी जाती हैं, उसमें बातें बड़ी बड़ी होती हैं, इसमें बातें छोटी छोटी होती हैं। तो 2 बातें पूछी हैं। पहली बात कि जो पूल था वो कहाँ था, और दूसरी बात वो क्या अवसर प्रदान करता था, क्या अवसर देता था। सिंपल सी बात है, तालाब क्या अवसर देगा, तालाब हमको स्विमिंग सीखने का अवसर देगा ना बेटा। ठीक, आंसर को देखते हैं। द पूल, द लगा लीजिए, ठीक। द पूल वाज एट YMCA इन याकिमा रिवर। यानी कि जो पूल था, जो तालाब था, वो कहां था, वो याकिमा में था। कहां था, याकिमा में। कौन सा था, YMCA, जो याकिमा नदी थी वो वहां पर था। इट ऑफर्ड, इसने क्या किया, इट ऑफर्ड द अपॉर्चुनिटी, इसने अवसर प्रदान किए। ऑफ किसके, इसने अवसर प्रदान किए, मौके प्रदान किए। लर्निंग स्विमिंग, सीखने के, क्या सीखने के, स्विमिंग, तैराकी सीखने के। यानी कि जो ये तालाब था इसने हमें तैराकी सीखने के अवसर प्रदान किए। सो इसीलिए डगलस वांटेड टू जॉइन दिस पूल, इसीलिए जो विलियम डगलस थे, जो हमारे लेखक थे, वो इसको क्या करना चाहते थे, ज्वाइन करना चाहते थे, इसमें शामिल होना चाहते थे। बिकॉज, अब क्यों चाहते थे, बिकॉज मिस होता है क्योंकि, इट वाज सेफ, क्योंकि यह कैसा था, यह सुरक्षित था। ऑल्सो, यानी यह सुरक्षित भी था। तालाब तो बहुत थे, तालाब या ताल तो बहुत थे, लेकिन ज्यादा सुरक्षित नहीं थे। लेकिन ये जो तालाब था आपका YMCA, ये बहुत ज्यादा कैसा था, ये बहुत ज्यादा सेफ था, यानी कि बहुत ज्यादा सुरक्षित था। बहुत ज्यादा सुरक्षित था। बट लेकिन हिज मदर कंटिन्यूअसली, लेकिन इनकी जो माताजी थी वो लगातार वार्नेड हिम, इनको चेतावनी देती रहती थी। किस बात की, कि बेटा पानी बड़ा खतरनाक होता है, पानी हमको डुबा देता है, पानी हमको मार देता है। और ऐसी जो डेली अपडेट होती थी, डेली अपडेट मतलब कि आज घटना घटी, कोई कल घटी, परसों ऐसी घटना, तो उन घटनाओं को लेखक को बताती रहती थी। ठीक है बेटा, तो बहुत ही, देखो हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, कोई बात, कोई शब्द ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। और जो मैं आपको आंसर लिखाता हूं वो क्वेश्चन बेस पर लिखाता हूं, जिससे कि आधा आंसर तो आपका क्वेश्चन में से ही मिल जाता है। सेकंड देखते हैं,
वाट टेरर, वाट मिस क्या, टेरर मिस होता है भय, क्या होता है बेटा, भय या डर कह सकते हैं, डर भी कह सकते हैं। वाट टेरर, क्या डर था, क्या भय था। डिड डगलस हैव इन हिज माइंड, इन हिज हार्ट, सॉरी, क्या है, यानी डगलस के हृदय में कौन सा भय था या कैसा भय था या कैसा डर था। यानी डगलस के हृदय में, हार्ट मीन्स क्या होता है, हृदय कह सकते हो या बेटा दिल कह सकते हो। तो जो डगलस लेखक थे उनके हृदय में कौन सा डर था या कैसा डर था, हाउ मिस कैसा। डगलस हैड ए टेरर, डगलस के हृदय में क्या था, भय था, डर था। फॉर वाटर, किसके लिए था, पानी के लिए। इन हिज हार्ट, उनके हृदय में, यानी उनके अंदर जो डर था वो कैसा था, वो पानी के प्रति डर था। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज अबाउट 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि जब वो 3 या 4 साल के थे। वैन, जब हिज फादर टुक हिम, उनके पिताजी उनको ले गए थे। यानी लेखक जब 3 या 4 साल के थे तो उनके पिताजी उनको ले गए थे। कहाँ ले गए थे, टू द बीच, यानी समुद्र के तट पर ले गए थे या समुद्र के किनारे पर ले गए थे। इन कैलिफोर्निया, कहां पर, कैलिफोर्निया में समुद्र के किनारे ले गए थे। दे स्टूड टूगेदर इन द सर्फ, दे माने वे, स्टूड माने खड़े हुए थे, टूगेदर में साथ साथ, वे साथ साथ खड़े हुए थे। इन द सर्फ, सर्फ में जानते हैं, सर्फ में झाग होते हैं, क्या होते हैं, झाग। कपड़े धोते होंगे आपकी मदर, आप भी धोते होंगे कभी कभी, तो जो झाग बनते हैं सर्फ में उसको बोलते हैं सर्फ, को जहां झाग के लिए यूज किया गया है, क्या होता है, झाग, सर्फ में झाग होता है। तो दे स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, में दोनों साथ साथ कहाँ खड़े हुए थे, सर्फ में खड़े हुए थे, यानी कि झाग में खड़े हुए थे। समुद्र में जो झाग बन जाते हैं पानी के, उसमें खड़े हुए थे। देन, तब, ए वेव केम, तभी एक वेव, तभी एक लहर आई, क्या आई बेटा, तभी एक लहर आई। एंड नॉक्ड हिम डाउन, और उनको धक्का दिया और उनको नीचे गिरा दिया, यानी कि जो समुद्र का पानी था वहां पर उनको गिरा दिया। इट स्विफ्ट ओवर हिम, और इट माने यह, यहाँ किसके लिए आया है, लहर के लिए आया है यहाँ पर। तो लहर जो थी वो स्विफ्ट मिस होता है चढ़ना, ओवर हिम यानी लहर उनके ऊपर चढ़ गई, क्योंकि लहर जब एक साथ आती है तो उसका जो गति थी वो बहुत तेज थी। तो उसने, जो लड़का था, आई मीन लेखक, उनको गिरा दिया डगलस को और उनके ऊपर चढ़ गई। ही कुड नॉट ब्रीथ, अब वह सांस भी नहीं ले सकते थे। सिंस देन, तभी से, ही हैड द टेरर, उनके अंदर ये भय आ गया। यानी कि जब वो वहां पर उनकी ये कंडीशन हुई थी तो उनके अंदर क्या आ गया, ये भय आ गया, ये डर आ गया। अब इसमें आपको आंसर और थोड़ा बड़ा करना है तो हम उस घटना को भी इसमें लिख सकते हैं जब वो तालाब पर गए थे और एक हट्टे कट्टे लड़के ने उन्हें पानी में फेंक दिया था और उनको वहां बहुत सारी दिक्कत हो रही थी, बहुत सारी परेशानी हो रही थी उस पानी में। तो उसके कारण उनका जो भय था, जो टेरर था, वो भी बढ़ गया था। तो हमको और बड़ा आंसर करना है तो हम इसमें उस टॉपिक को भी बेटा जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें वो बातें आ गई हैं जो हम पिछले बात क्वेश्चन में कहना चाह रहे थे, वो बात इसमें आ गई है। What did the big bruiser, what miss क्या, did the big bruiser, जो बड़ा हट्टा कट्टा लड़का था, of a boy, do at the pool, उसने क्या किया तालाब पर, उसने तालाब पर क्या किया। यानी कि जो बड़ा लड़का था, जो हट्टा कट्टा लड़का था, अच्छी खासी उसकी बॉडी सॉडी थी, मसल्स थी और चेस्ट पर भी उसके मोटे घने बाल थे। तो उस लड़के ने क्या किया था, अब सिंपल सी बात है,
मेरे मुंह से क्यों सुनना चाह रहे हैं क्या किया था? क्योंकि आगे पीछे यही बातें घूम रही हैं और एग्जाम में भी यही बातें आती हैं। बताओ इस चैप्टर में क्या दिखाई दे रहा है? यही दिखाई दे रहा है कि लेकर डूब गया, बच गया, बाहर आ गया, सब कुछ यही दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार फिर से देखते हैं, क्योंकि बेटा क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया, मैं गारंटी देता हूं आंसर लिखने में कोई आपको परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या था क्वेश्चन, एक बार फिर देख लेते हैं। व्हाट डिड द बिग ब्रूसर, जो बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा लड़का था, तो व्हाट डिड, उसने क्या किया, डू द पूल, एट द पूल, तालाब पर उसने क्या किया था, वाई, और क्यों किया था। दो बातें पूछ ली, एक तो उसने क्या किया था और दूसरी बात उसने क्यों किया था। क्या किया था, लड़के को उठा के पानी में फेंक दिया था, यही किया था या इससे और कुछ किया था? यही किया था। जब लेखक वहां साइड में बैठे हुए थे उनको वहां से उठाया और गहरे पानी में फेंक दिया। पहली बात, क्यों फेंका, मजाक करने की दृष्टि से फेंका, वो उससे आनंद लेना चाहते थे इसलिए फेंका। क्यों, उनके माइंड में था कि मैं जब चाहे इसको इसमें से निकाल सकता हूं, इसको जब चाहे जब बचा लूंगा, क्योंकि अच्छे खासे वो लड़का तैराक भी था और लंबाई भी थी, हर तरह से परफेक्ट था वो, तो उसको बचा लेगा, इसलिए उसने मजाक की दृष्टि से उसको फेंक दिया। ऐसा कभी आपने भी फील किया होगा, आप भी कभी स्विमिंग गए होंगे, छोटे बच्चे साथ में होंगे, आप उनको खींच खींच के बीच में ले जाके छोड़ देते होंगे कि अब कैसे आएगा पार पर, ये अब किनारे पर कैसे पहुंचेगा, और जब वो लड़का डूबने की कंडीशन में होता है तो आप उसको पकड़ के ले आते होंगे। ऐसा मैंने देखा है, कई बार देखा है। और उस समय जब कंडीशन थी नहाने की, जब किया भी था, ठीक है बेटा। तो क्या हुआ, द बिग ब्रूसर, जो बड़ा हट्टा कट्टा लड़का था, ऑफ ए बॉय पिक्ड हिम, उसने उसको उठा लिया। क्या हुआ, उसने लड़के को उठा लिया अप ऊपर, एंड टॉस्ड, और उसको टॉस मीन्स उछालना होता है बेटा, क्या होता है, उछालना। जब कोई गेम स्टार्ट होता है तो आप कहते होंगे चलो टॉस कर लेते हैं, कहते हैं ना, टॉस कर लेते हैं, सिक्के को उछाल लेते हैं ऊपर और जिसका निकलेगा उसकी पारी पहले खेलेगी। क्रिकेट में भी होता है और भी खेल होते हैं बहुत सारे, तो उसको टॉस समझ गए होंगे। तो क्या हुआ, जैसे टॉस करते हैं ना उस तरह से, इस तरह से उसने लेखक को उलाया और पानी में फेंक दिया। तो टॉस्ड हिम, उसको उलाया, इनटू द डीप वाटर, और कहां फेंक दिया, उला के उसको पानी में फेंक दिया। यानी उसको पहले क्या किया, सिक्के की तरह उछाला, किसको, लेखक को, क्योंकि वो थोड़ा हट्टा कट्टा तगड़ा था, अच्छी खासी उसकी शरीर था, बॉडी थी, और सुंदर भी था, ऐसा कहा गया है इसमें। और सिंपल सी बात है, जब व्यक्ति का शरीर सही है तो सुंदरता तो ऑटोमेटिकली आ ही जाती है, ठीक है। ही वॉज अबाउट 18 ईयर्स ओल्ड, वह लगभग 18 साल का था। ही वॉज वेरी ब्यूटीफुल विद फिजिकल कंडीशन, और शारीरिक रूप से, ही वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत ही सुंदर था, विद फिजिकल कंडीशन, कैसे, जो शारीरिक दशा थी, शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा सुंदर था, ठीक। ही थ्रू, उसने फेंक दिया, द राइटर माने लेखक को, इन द डीप वाटर, कहां फेंक दिया उसको, गहरे पानी में फेंक दिया। यानी उस लड़के ने, जो सुंदर हट्टा कट्टा लड़का था, उसने लेखक को गहरे पानी में फेंक दिया। तो यहां तक बात किसकी थी बेटा, क्या किया उसने, क्या किया उसने। अब आता है कि उसने क्यों किया, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज जोकिंग डगलस, यहाँ डगलस भी लिख सकते हैं बेटा, हिम भी लिख सकते हैं, मैंने दोनों ही बातें लिख दी हैं। अगर आपको पूरी तरह से बढ़िया तरह से दिखाना है कि क्या चल रहा है तो डगलस लिखोगे, और थोड़ा कम बढ़िया तरह से दिखाना है तो हिम लिख दोगे, ठीक है। बट एग्जाम में आप दोनों मत लिखना, मेरी बात समझ गए ना, एग्जाम में दोनों मत लिखना, नहीं तो एग्जामिनर यही समझेगा कि इस लड़के को सेंस कम है, अरे मुझे बता रहा है दोनों को लिखे, एक ही लिख देता, ठीक है। और ये भी सोच सकता है आपके माइंड से कि कहीं इसने कहीं देख के तो नहीं लिखा इसलिए दोनों वर्डों को लिख दिया हो, ऐसा भी सोच सकता है, ठीक है। बट आप इसमें एक को ही लिखोगे। तो क्यों किया था बेटा उसने, जोकिंग, यानी कि मजाक के लिए किया था, उसने मजाक के रूप में ऐसा
किया था। बात समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपके कमेंट चेक करेंगे कौन सा बच्चा क्या कह रहा है। क्योंकि बेटा जब लाइव यहाँ आए हैं तो लाइव का मतलब होता है कि आपने हमारी नहीं सुनी और हमने आपकी नहीं सुनी, तो बेकार है। लाइव एक तरह से मान लीजिए ऑफलाइन की तरह होता है। ऑफलाइन में जैसे कि बच्चा एक बात को 100 बार पूछ सकता है और जब तक उसके समझ में नहीं आएगी जब तक पूछता ही रहेगा, सर एक बार और बता दो, सर अच्छी तरह से बता दो, सर कोई नया तरीका बता दो। क्यों? क्योंकि उसको उस क्वेश्चन को समझना है। और आप भी यहाँ ऐसे ही कर सकते हैं, जब आपकी समझ में नहीं आए तो आप कह सकते हैं कि सर और अच्छी तरह से बता दो, कोई नई तरीके से बता दो, सरल तरीके से बता दो, कुछ वर्डों को ढीला कर दो। ढीला करने से मतलब वो नहीं था मेरा, ढीला करने से मतलब था कि शब्दों को इजी कर दो। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसके बाद हम आपकी बातें सुनेंगे और आप हमारी बातें सुनना। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ डीप वाज द पूल। हाउ मिस होता है कितना, क्या होता है बेटा कितना। डीप मिस गहरा, वाज द पूल माने तालाब, तालाब कितना गहरा था। वाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, और वाट मिस क्या, वाज माने था, देयर इनसाइड माने अंदर, द वाटर माने पानी, और पानी के नीचे क्या था या पानी के अंदर क्या था। तो दो बातें पूछी हैं, कौन सी बात कि पानी कितना था और वाट वाज देयर इनसाइड। वाट मिस क्या, वाज माने था देयर इनसाइड द, पानी के अंदर क्या था। ठीक, तो देख लेते हैं। द पूल वाज 2 और 3 फीट डीप एट द स्वैलो, यानी कि जहां उसका सिरा था या छिछला जहां उथला होता है वहां कितनी थी उसकी जो गहराई थी, 2 और 3 फीट थी। कितनी थी, 2 और 3 फीट थी उसकी गहराई। कहां पर, जहां से शुरू होता है तालाब, जहां उथला होता है, उथला बोलते हैं उसको, वहां कितनी थी, 2-3 फीट थी। एंड वाइल इट वाज 9, और 9 फीट थी वो। कितनी थी, 9 फीट थी। बेटा एक और बात यहाँ ध्यान रखोगे, जब आप इस तरह का आंसर लिख रहे हो जिसमें काउंटिंग यानी कि गिनती के शब्द यूज हों, जब गिनती के शब्द यूज हों तो उन गिनतियों को आप किस में लिखोगे, उन गिनतियों को ज्यादातर आप मैथ डिजिट में लिखोगे। किस तरह से, इसमें लिखोगे आप, अंकों में लिखोगे, मैथ डिजिट में। जैसे यहाँ लिखा है ना 2 और 3, ऐसे लिखोगे 3, 2 और 3। क्यों कि एग्जामिनर जब आपकी क्वेश्चन को चेक करेगा तो जब इंग्लिश की लैंग्वेज लिख रही है तो हो सकता है कि वो उसको पढ़े ना पढ़े और अपने हिसाब से नंबर दे दे। थोड़ा बहुत पढ़ा, नंबर दे दिया। लेकिन जब आपकी डिजिट उससे डिफरेंट होंगी, जैसे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, 9 होना चाहिए था, लेकिन इस तरह से ये वाज और 9 सेम है, एक सा ही लग रहा है। येलो ये भी सेम लग रहा है, लेकिन इसमें और इसमें अंतर नजर आ रहा होगा। ये चीज एग्जामिनर को साफ दूर से दिखाई दे जाएगी कि हाँ 9 लिखा हुआ है और यहाँ पर 2-3 लिखा हुआ है। अगर इस तरह से लिखा हो 2 और इस तरह से तो साफ नजर आ जाएगी। और जब साफ नजर आ जाएगी तो उसके दिमाग में अब वो ज्यादा क्वेश्चन को नहीं देखेगा, उसको दिखाई दे गया कि शुरू में 2-3 और लास्ट में 9 है, इसका मतलब जो आंसर लिखा है वो बिल्कुल सही है। फिर आपके आंसर को पढ़ेगा भी नहीं और आपको मार्क्स आपको प्रोवाइड कर देगा। तो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वो बातें किस चीज की हैं, वो अच्छे मार्क्स गेन करने की हैं। इन बातों को आप लिख सकते हो कहीं पर, जिससे कि आपको बाद में याद आ जाए। ठीक है, और नहीं तो कुछ समय बाद हम एक ऐसा वीडियो बनाएंगे और उसमें बताएंगे कि आप अच्छे नंबर कैसे गेन कर सकते हैं, ज़्यादा नंबर कैसे गेन कर सकते हैं। तो ये पार्ट हम एग्ज़ाम के नियर आपको प्रोवाइड करेंगे। जब आपके एग्ज़ाम नज़दीक होंगे तब हम इस चीज़ को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बेटा, और चैनल के साथ बने रहना ताकि ये चीज़ आपके उससे छूट न जाए। ठीक, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। द पूल वाज 2 और 3 डीप फीट डीप एट द सैलो, यानी उथला जो सिरा था उसका वहां पर 2-3 फीट था। एंड वाइल इट वाज 9, और ये 9 फीट था। डीप एट द अदर एंड, और दूसरे छोर पर ये 9 फीट था। देयर वाज नथिंग, कुछ भी नहीं था। इनसाइड द वाटर, यानी पानी के अंदर कुछ भी नहीं था। ये पूछा है ना कि पानी के अंदर क्या था, तो पानी के अंदर कुछ भी नहीं था।
एंड द येलो वाटर वाज वेरी पियरफुल। लेकिन जो पीले कलर का पानी था, येलो कलर का पानी था, वो कैसा था? वो बहुत ज्यादा भयानक था। कैसा था? बहुत ज्यादा भयानक था, या हम डरावना भी कह सकते हैं। बहुत ज्यादा डरावना था, बहुत ज्यादा डरावना था, यानी देखने में बहुत ज्यादा कैसा लग रहा था? डर फील हो रहा था। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, टू द लेग्स, टांगों को, ऑफ डगलस, जो डगलस की टांगे थी उनको क्या हो गया था? इनसाइड द पूल, जब वो तालाब के अंदर थी उसकी टांगे, तो उसकी टांगों में क्या हो गया था? तो ये पूछा है पहली बात कि जब डगलस की टांगे पानी के अंदर थी तो क्या हो गया था उसकी टांगों को, जो बताना है इसमें। दूसरी बात, हाउ डिड ही ट्राई टू ओवरकम, हाउ मिस कैसे, डिड ही ट्राई उसने कोशिश की, टू ओवरकम काबू पाने के लिए, डेट सिचुएशन इस परिस्थिति पर, यानी कि जो परिस्थिति थी, और परिस्थिति क्या थी कि वो डूब रहे थे, यही परिस्थिति, उस पर काबू पाने के लिए लेखक ने क्या कोशिश की, क्या प्रयत्न किया या यत्न किया। ठीक है, तो देखते हैं द लेग्स ऑफ द नरेटर। नरेटर यानी कि जो कहानीकार हैं उसको हम नरेटर कह सकते हैं, लेखक कह सकते हैं। ठीक है ना, तो जो कहानीकार थे उनकी टांगे क्या हुआ था? डिड नॉट मूव, बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। इनसाइड द पूल, जब वो तालाब के अंदर थे तो उनकी टांगे बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। हिज लेग्स वर लाइक ए डेड वेट, और उनकी जो टांगे थी वो कैसी लग रही थी? डेड, यानी कि ये तो वर्ड काफी बार यूज हुआ है। डेड मीन्स होता है बेटा निर्जीव, और वेट मीन्स होता है वजन कह सकते हो या भार कह सकते हो। यानी कि उसकी जो टांगे थी वो कैसे महसूस हो रही थी? जैसे कि मान लो निर्जीव वजन। एंड पैरालाइज्ड, और क्या हो गया था? वो पैरालाइज्ड हो गया था। ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू ओवरकम, क्या करने की? काबू पाने की। उसने काबू पाने की कोशिश की, दैट सिचुएशन, इस परिस्थिति पर, इस परिस्थिति पर उसने काबू पाने की कोशिश की। सर्चिंग ए, क्या किया? ढूंढकर, क्या ढूंढकर? ए रोप, एक रस्सी को ढूंढकर, ए लेडर, एक सीढ़ी को ढूंढकर, एंड वाटर बिंग्स, और जो जल पर होते हैं जलपरों को ढूंढकर, कि कहीं पानी में क्या मिल जाए, कहीं एक रस्सी मिल जाए, या फिर एक सीढ़ी मिल जाए, या फिर कहीं से जल पर मिल जाए, जो जल पर होते हैं जिनके माध्यम से हम पानी में तैर सकते हैं। बट ही कुड नॉट गेट एनीथिंग, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला पानी में, पानी में उनको कुछ नहीं मिल सका। इन द वाटर, यानी कि पानी में उनको कुछ भी नहीं मिला। जो चीज वो चाह रहे थे, क्या चाह रहे थे? रोप, रस्सी मिल जाए, सीढ़ी मिल जाए, वाटर विंग्स, जल पर मिल जाए, जलपरों को जिनको बोलते हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला पानी में। एंड ही सक्सीड इन हिज प्लान, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा हम अपनी तरफ से, और एट लास्ट, यहां पर बेटा एक वर्ड यूज कर दीजिए जिससे कि आपके आंसर में 4 चांद लग जाएंगे। एट लास्ट, एट लास्ट लिख के कॉमा, ही सक्सीड इन हिज प्लान, लेकिन क्या हुआ? अंत में, और अंत में वो क्या हो गए? वो अपनी योजना में सफल हो गए। यानी कहा जाए तो क्या हुआ? बाद में सफल हो गए थे ना, बच गए थे ना, तो अंत में क्या हुआ कि वो अपनी सफलता, वो अपने योजना, उसमें प्लान में क्या हो गए थे? सक्सीड, सफल हो गए थे। ठीक है, तो बताओ क्या है इस क्वेश्चन में? मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, वही बातें हैं जो पुरानी बातें हैं। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन को बढ़िया तरह से पढ़ लिया, बढ़िया तरह से समझ लिया, तो शॉर्ट तो फिर कुछ भी नहीं बचा आपका, क्योंकि एक लॉन्ग में कम से कम 3-4 शॉर्ट आपके बन जाते हैं बेटा। कितने बन जाते हैं? कम से कम 3 शॉर्ट बनते हैं। हमने 4 लॉन्ग कराए, 3 चौक 12, 12 शॉर्ट बन गए आपके। ठीक, बहुत अच्छी बात, और हम 12 ही कराएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर? व्हाट मिस किया, डिड डगलस माने डगलस ने, डू माने किया, इनसाइड द वाटर माने पानी के अंदर, टू सेव हिज लाइफ,
अपने जीवन को बचाने के लिए, यानी अपने जीवन को बचाने के लिए लेखक ने पानी के अंदर क्या किया था। अब देखिए क्या किया था, आपको पता होगा। वैन माने जब, डगलस वाज सिंकिंग, जब डगलस डूब रहे थे, इनटू द वाटर, किसमें, पानी में। ही ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, टू जंप माने कूदने की, अप माने ऊपर, विद हिज लेग्स, अपनी टांगों से ऊपर कूदने की कोशिश की, इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर, टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए। यानी कि जब वो पानी में डूब रहे थे तो अपने जीवन को बचाने के लिए उन्होंने पानी के उसमें जंप लगाई, उसमें छलांग लगाई और ऊपर जाने की कोशिश की। एंड ए बिग जंप टू कम टू द सरफेस, और जब उन्होंने जंप पूरी तरह से एक बड़ी जंप लगाई तो वो उनको सतह पर ले आई। कहां पर, जो पानी की ऊपरी सतह, सरफेस बोलते हैं, वहां पर उनको ले आई। लाई, वो लेट गए, फ्लैट ऑन इट, और उस पर फ्लैट लेट गए, फ्लैट होके उस पर लेट गए। एंड पैडल टू द बैंक टू द पूल, और क्या हुआ, और वो पैडल में क्या होता है, हाथ पैर मारना, हाथ पैर मारना। तो क्या हुआ बेटा, वो हाथ पैर मारने लगे, और हाथ पैर मारकर कहां पहुंच गए, तालाब के किनारे पर पहुंच गए। टू द बैंक ऑफ द पूल, बैंक मिस क्या होता है, बैंक मिस होता है किनारा। यहां एज भी लिख सकते हैं, एज मिस भी क्या होता है बेटा, किनारा होता है। ठीक है, दोनों ही वर्ड कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने दोनों पर, बैंक एक इजी शब्द है और नया शब्द है, क्योंकि कुछ नया होता है तो अच्छा होता है, अच्छा लगता है, इस वजह से मैंने इस वर्ड का यूज किया। बट, लेकिन, एवरी टाइम ही फेल्ड, लेकिन वो हर समय क्या होते, वो असफल हो जाते थे। अब कोशिश तो बहुत करते थे, लेकिन पानी की गहराई कुछ ज्यादा थी और वो कुछ चौड़ा भी था तालाब जो था, तो इस वजह से उनकी जो मेहनत थी वो काम नहीं कर पाती थी। ठीक बेटा, तो क्या चल रहा है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या चल रहा है बेटा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और एग्जाम में कितने मार्क्स के आते हैं, ये 8 मार्क्स के आते हैं। कितने आते हैं बेटा, 8 मार्क्स के आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 6 क्वेश्चन हम आपको इसके पहले पार्ट में करा चुके हैं। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। व्हाट वाज द फर्स्ट लेसन ऑफ द डगलस ट्रेनिंग। तो क्वेश्चन का मतलब समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन का मतलब जब तक समझ में नहीं आएगा आप उसको नहीं समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट मिस, क्या वाज माने था, द फर्स्ट लेसन माने पहला पार्ट। पहला पार्ट क्या था, ऑफ डगलस ट्रेनिंग, डगलस की जो ट्रेनिंग थी, डगलस का जो प्रशिक्षण था। ट्रेनिंग को हम ट्रेनिंग भी कह सकते हैं और इसका जो मुख्य नाम है वो है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण, तो बेटा इसको आप प्रशिक्षण कह सकते हो और ट्रेनिंग भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। द फर्स्ट लेसन ऑफ डगलस ट्रेनिंग। देखो मैंने आपको बताया था कि जो मैं आंसर लिखाता हूं वो क्वेश्चन बेस पर लिखाता हूं। क्वेश्चन बेस पर जो आंसर लिखे जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सबसे अच्छे आंसर माने जाते हैं और उनको लिखना भी आसान होता है, और आधा जो मैटर है वो हमको क्वेश्चन में से ही मिल जाता है। ठीक है, द फर्स्ट लेसन यानी पहला पार्ट ऑफ डगलस ट्रेनिंग, डगलस की ट्रेनिंग का जो पहला पार्ट था, वाज डेट की इंस्ट्रक्टर टोल्ड डगलस, जो इंस्ट्रक्टर था, जो प्रशिक्षक था, जो सिखाने वाला था, उसने डगलस से कहा, क्या कहा, पुट हिज फेस अंडर द वाटर, यानी कि अपने जो चेहरा है, आपका फेस है, उसको पानी के अंदर ले जाइए। एंड एक्सहेल, और क्या करिए, अपनी सांस को छोड़िए, यानी सांस को बाहर निकालना है आपको। इस एक्स से पता चल जाएगा कि इसको हमको क्या करना है, छोड़ना है। एंड टू रेज हिज नोज, और फिर अपनी नाक को ऊपर उठाइए पानी से। एंड इनहेल, और क्या करिए, सांस को भरिए, यानी कि अंदर जाके सांस छोड़
आपको छोड़नी है और बाहर जाके सांस आपको भरनी है या लेनी है। ही रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम्स, यानी कि ये जो व्यायाम था इसको कम से कम कितनी बार कहा, कितनी बार रिपीटेड किया गया, दोहराया गया, कितनी बार 100 ऑफ टाइम्स, 100 बार इस अभ्यास को किया गया। अंदर गए सांस को छोड़ना, बाहर आना सांस को लेना, अंदर जाके सांस को छोड़ना, बाहर आके सांस को लेना। तो ये कितनी बार कहा गया, कम से कम 100 बार किया गया। When जब his head went under, जब उसका जो सिर था, लेखक का जब सिर था, जब वो पानी के अंदर जाता था, अंडर द वाटर यानी पानी के अंदर जाता था, ये बट लिखा कोई बात नहीं, ये होगा आपका बिट। बिट बाई बिट यानी धीरे धीरे, बिट बाई बिट में क्या होता है, धीरे धीरे द टेरर बिकेम सीज्ड, जो उनका भय था वो धीरे धीरे कम होता जाता था। बात समझे, यानी कि या कह सकते हैं कि धीरे धीरे वो सीज्ड होता था, कम होता था। कब, जब वो उनका सिर पानी के अंदर जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मिस कैसे डिड डगलस स्टार्ट स्विमिंग, यानी कि जो डगलस थे उन्होंने स्विमिंग करना कैसे शुरू किया। इन द YMCA पूल, और जो YMCA पूल था उसमें, यानी कि जो YMCA पूल था, जो तालाब था, उसमें उन्होंने अपनी जो स्विमिंग थी, जो तैराकी थी, वो किस प्रकार शुरू की थी या कैसे शुरू की थी। डगलस स्टार्टेड स्विमिंग, यानी डगलस ने जो स्विमिंग थी वो शुरू की इन YMCA पूल, कहां पर, YMCA पूल में। देन तब द राइटर गॉट ए पेयर, यानी लेखक जो थे वो लेके गए थे या उनके पास थे, क्या थे, एक जोड़ी क्या थे, पेयर ऑफ वाटर विंग्स, यानी कि एक जोड़ी उनके पास जल पर थे, जल में जो तैरने के लिए पंख होते हैं। एंड वेंट इनटू द पूल, और वो तालाब में गए। जब गए थे तो क्या ले गए थे, एक जोड़ी जलपरों को लेके गए थे। ही पैडल्ड, ही पैडल्ड, उसने विद हिज न्यू वाटर विंग्स, यानी नए जो वाटर पंख थे पर थे उनको पहना, और उसने क्या हुए, पैरों को इधर उधर मारना शुरू किया। वो जो जल पर थे उनको पहन लिया और पैरों को इधर उधर मारना शुरू किया। ही वॉच द अदर बॉयज, और फिर उन्होंने क्या किया, जो दूसरे लड़के नहा रहे थे उनको देखा। एंड ट्राइड, और कोशिश की, टू लर्न, सीखने की, यानी जो लड़के थे उनको देखा और उनके देखने के बाद क्या हुआ, फिर कोशिश की सीखने की। बाय एपिंग देम, कैसे सीखा, उनकी नकल करके। कैसे सीखा बेटा, उनकी नकल करके। एपिंग में क्या होता है, नकल करना। तो बेटा जो भी आपको कठिन वर्ड हो मेरे हिसाब से दिखाई देता है उसको मैं लिख देता हूं। वॉच मिस क्या होता है, देखना होता है, देखा। पैडल मिस होता है हाथ पैर मारना। ट्राइड मिस होता है कोशिश करना। ठीक है, तो यही कठिन मीनिंग थे। एक बार और देख लेते हैं। डगलस स्टार्टेड स्विमिंग, डगलस ने तैरना शुरू किया इन द YMCA पूल, किसमें, YMCA पूल में। देन तब द राइटर गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, यानी कि वो अपने साथ ले गया था, एक जोड़ी जलपरों को ले गया था। एंड वेंट इनटू द पूल, और वो तालाब में जब गया। ही पैडल्ड,
उसने हाथ पैरों को मारा विद हिज न्यू वाटर विंग्स, जो उसके पास नए जलपट थे उनके द्वारा उसने हाथ पैरों को इधर उधर मारा। ही वॉच्ड द अदर बॉयज, उसने दूसरे लड़कों को देखा एंड ट्राई टू लर्न बाई एपिंग, और उनकी नकल करके उसने स्विमिंग को सीखा। समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। ये 9वां क्वेश्चन है, गलती से 3 लिख गया, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। व्हाट वाज डगलस कंडीशन, व्हाट मिस क्या, वाज माने थी, डगलस माने डगलस, कॉमा इसका मतलब मैंने आपको पहले बता चुका हूं, का की के, यानी डगलस की जो कंडीशन दशा थी वो कैसी थी, आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पूल, यानी तालाब से बचने के बाद, जब वो तालाब में से बच गए थे, जब तालाब में से वो बच गए थे तो उनकी जो दशा थी वो कैसी थी, उनकी दशा कैसी थी, कब, जब वो तालाब में से बच गए थे। तो बात समझ गए होंगे कि तालाब में से जब बच के निकल गए थे तो उनकी कंडीशन कैसी थी। तो देखिए, देखते हैं कैसी थी। डगलस वाज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, डगलस बहुत ही कमजोर थे और क्या हुआ, कांप रहे थे। ट्रेम्बलिंग मींस क्या होता है बेटा, कांपना। तो क्या हुआ, वो कांप रहे थे आफ्टर गेटिंग एस्केप फ्रॉम द पूल, तालाब से बचने के बाद, जब वो तालाब में बच गए थे तालाब से, तो उनकी कंडीशन क्या थी, डगलस वाज बी कमजोर थे एंड ट्रेम्बलिंग, और वो कांप रहे थे। सिंपल सी बात है, काफी समय तक पानी में रहे, हो सकता है ठंड लगी हो तो कांप रहे थे, और हो सकता है कि डर की वजह से भी कांप रहे हो, क्योंकि बेटा उनको डर भी बहुत लग रहा था, बार बार नीचे पानी में चले जाना, फिर ऊपर आ जाना, फिर नीचे चले जाना, ऐसा फील हो रहा था, उनका जो हृदय है वो वस्ट होने वाला है, तो हो सकता है इस वजह से कांप रहे हो। डगलस वॉक होम, डगलस जो थे वो टहलते हुए घर चले गए, टहलते टहलते, टहलने से मतलब ये है कि कंडीशन ज़्यादा ही खराब थी, हो सकता है गिरते पड़ते गए हों, या इधर कभी इधर कभी इधर। जैसे सपोज कोई व्यक्ति जब नशे में होता है तो उसकी कंडीशन कैसी होती है, सेम कंडीशन उनकी ऐसी हो गई थी हालत। ही सूक, वे हिल रहे थे, एंड क्राइड, और रो रहे थे, व्हेन ही लेड ऑन द बेड, जब वो बेड पर लेटे हुए थे तो क्या हो रहा था बेटा, वो हिल रहे थे, और क्राइड में चिल्लाना होता है लेकिन यहाँ रोने के लिए आया है, तो वो बेड पर हिलने का मतलब क्या है, इधर उधर करवटें बदलना, यही तो हिलना है, और वैसे कोई हिलना नहीं है। मान लो कोई पेड़ का वो टहनी नहीं है तो वो इस तरह से हिल रहे थे, तो क्या हुआ कि वो हिल रहे थे, यानी इधर उधर करवट ले रहे थे, और वो रो रहे थे, कब, जब वो बेड पर लेटे हुए थे। ही कुड नॉट ईट दैट नाइट, उस रात उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। एंड 4 days हॉटेड, और कई दिनों तक हॉटेड माने आ गया, फियर भय, रिमेन्ड इन हिज हार्ट, और कई दिनों तक उनके हृदय में ये डर बैठा रहा या डर बना रहा, किस चीज का, कि मैं पानी में डूब गया था, मेरी हालत मरने जैसी हो गई थी, अगर पता नहीं मैं तो मर ही गया था कि मुझे किसने बाहर निकाला, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि मैंने तो अपना दम छोड़ ही दिया था। एंड आफ्टर दैट, इसके आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद, ही नेवर, एंड आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद, ही नेवर वेंट टू बैक टू द पूल, वे कभी भी तालाब पर नहीं गए, क्योंकि डर उनके अंदर, टेरर जो था वो इतना बैठ गया था, फिर उसके बाद वो दोबारा तालाब पर नहीं गए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बेटा, इसको भी देख लेते हैं। वाज डगलस सेटिस्फाइड, वाज, यहां देखो एच भी हमारी शुरू में दी हुई है, तो हमने
जब शुरू में होता है तो क्या निकालते हैं अर्थ इसका, क्या शब्द से इसका अर्थ निकालते हैं? तो वाज डगलस, क्या डगलस सेटिस्फाइड संतुष्ट थे। सेटिस्फाइड में क्या होता है? संतुष्ट होना। आफ्टर द ट्रेनिंग, किसके बाद? प्रशिक्षण के बाद, या ट्रेनिंग कह सकते हैं बेटा। ट्रेनिंग कहने से आपको एक बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको ट्रेनिंग ही लिखना है और ट्रेनिंग को ट्रेनिंग ही बोलेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग एक बेटा कॉमन वर्ड है जो आप हिंदी में भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो कॉमन वर्ड होते हैं, वो इंग्लिश में बोलने में ही अच्छे लगते हैं और हिंदी में बोलने में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। बहुत सारे वर्ड आप यूज़ करते होंगे, कहते हैं हम स्कूल जा रहे हैं, तो बेटा स्कूल वर्ड क्या है? इंग्लिश का वर्ड है। और कहें कि विद्यालय जा रहे हैं, चटसार जा रहे हैं, ऐसे कहोगे तो आपको मेरे हिसाब से थोड़ा भद्दा लगेगा, लेकिन ये स्टाइलिश वर्ड हैं, इनको हम हिंदी में भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, लेकिन इनका बोलने का जो तरीका होता है वो इंग्लिश में ज़्यादा बेटर होता है हिंदी की अपेक्षा। ठीक, फिर से देखते हैं, क्या डगलस सेटिस्फाइड, क्या डगलस संतुष्ट थे आफ्टर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद, यानी ट्रेनिंग लेने के बाद क्या वो संतुष्ट थे? इफ नो, यदि संतुष्ट नहीं थे तो क्यों नहीं थे? वाई, समझ गए? यानी संतुष्ट थे तो ये होता है क्यों थे, और संतुष्ट नहीं थे तो क्यों नहीं थे, तो दो बातें हो गई। ठीक, नो नहीं, यानी कि वो संतुष्ट नहीं थे। अब ये बात होगी, अब आते क्यों नहीं थे। डगलस वाज नॉट सेटिस्फाइड, नहीं डगलस संतुष्ट नहीं थे आफ्टर द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के बाद, बिकॉज क्योंकि देयर वाज मैनी प्रॉब्लम्स, मैनी डाउटेड, प्रॉब्लम भी कर सकते हैं, डाउट भी सही है और आपको प्रॉब्लम लिख सकते हो। तो देयर यहां वाज करोगे तो बेटर रहेगा, वर करोगे तो बेटा देयर वर मैनी डाउट्स, बहुत सारे संदेह थे इन हिज माइंड्स, उनके मस्तिष्क में, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उनके माइंड में। दोनों ही वर्ड मैंने आपको बता दिए हैं। हो सकता है कि डाउट वर्ड आपको थोड़ा ज़्यादा कठिन लग रहा हो, तो प्रॉब्लम तो सिंपल सा वर्ड है। तो देयर वर मैनी, बहुत समस्याएं थी इन हिज माइंड, उनके मस्तिष्क में, सो इसीलिए ही वाज नॉट श्योर, इसीलिए वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे कि ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि जो पूरा भय था उनके जो सिर था क्या उनको छोड़ चुका है। इस तरह से वो पूरी तरह से इस बात में संतुष्ट नहीं थे कि जो उनके सिर में जो भय है वो जा चुका है, इस तरह के लिए वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। Whenever, जब कभी, he put his face under the water, जब कभी वो अपने चेहरे को पानी के अंदर डालते, जब कभी वो अपने चेहरा जो फेस है उसको पानी के अंदर डालते, द ओल्ड टेरर यूज टू रिटर्न, तो जो उनका पुराना भय था, जो पुराना भय था वो लौट के वापस आ जाता था। बात समझ गए होंगे कि जब कभी वो पानी में अपना मुंह डालते थे, फेस डालते थे, चेहरा डालते थे, तो उनका जो पुराना भय था वो क्या होता था, वो रिटर्न हो जाता था, लौटना, वो लौट के आ जाता था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, वेयर डिड डगलस गो विद हिज फादर, वेयर मिस कहां, डिड डगलस, डगलस एंड डगलस, गो माने गए थे, विद हिज फादर, अपने पिता के साथ कहां गए थे, एंड देयर व्हाट हैपेंड टू हिम, और वहां पर उनके साथ क्या हुआ था, और वहां पर उनके साथ क्या हुआ था। तो दो बातें हैं कि कहां गए थे और उनके साथ क्या हुआ था, दो बातें हैं, दोनों बातों को देख लेते हैं। डगलस वेंट टू कैलिफोर्निया बीच, डगलस जो थे वो कैलिफोर्निया बीच पर गए थे, विद हिज फादर, अपने पिता के साथ, एंड दे वर स्टैंडिंग, और वहां पर वे खड़े हुए थे, टुगेदर, साथ साथ, एट द बीच,
बीच पर साथ साथ खड़े हुए थे। एंड द वेव्स नॉक्ड हिम, और जो लहरें थी उन्होंने उनको गिरा दिया, नॉक्ड कर दिया, गिरा दिया। डाउन, नीचे पानी में। एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और उनके ऊपर चढ़ गई। यानी कि लेखक को वहां गिरा दिया और लेखक के ऊपर वो लहरें चढ़ गई थी। सो इसीलिए डगलस बिकेम फियरफुल फ्रॉम द फोर्स ऑफ वाटर। इसलिए डगलस बिकेम हो गए थे फियरफुल, माने डर गए थे बहुत ज्यादा। किससे? द फोर्स ऑफ वाटर, पानी की जो शक्ति थी उससे बहुत ज्यादा डर गए थे। एंड हिज हार्ट वाज फुल ऑफ विद टेरर, और उनका जो हृदय था वो भर गया था किससे? भय, यानी टेरर, भय से पूरी तरह से भर गया था। ठीक है, तो ये थे आपके बेटा 12 क्वेश्चन जिनको हमने डिस्कस किया। बहुत ही अच्छी तरह से प्रत्येक क्वेश्चन को हमने उसकी हिंदी के साथ बताया। कठिन शब्द को हमने उसके राउंड करके उसकी हिंदी भी लिख दी है ताकि आप उसको अच्छी तरह से समझ सकें और देख सकें। ठीक है बेटा, तो ये 12 क्वेश्चन हैं और इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है आपका डी वाटर, ये भी आपका समाप्त होता है, जिसे विलियम डगलस ने लिखा था। और हमने आपको बताया बहुत अच्छा चैप्टर है और इसमें स्वयं के उसको वर्णन किया गया है। तो बहुत ही बढ़िया तरह से इसको आप समझना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका अगला चैप्टर है चैप्टर 4, उसको हम डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, द क्लास को एंड करते हैं। और सबसे खास बात, लाइक या शेयर करना आपको नहीं भूलना है, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि आपके लाइक या शेयर से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।